दर्शकों, आज मैं खड़ा हूं गांव शोभापुर में। शोभापुर में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। रिहायशी जमीन को कृषि योग्य भूमि दिखाकर बेचने का मामला सामने आया है। इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू साफ नजर आ रही है, या यूं कहें कि निचले स्तर से जो फाइलें चलती हैं, अधिकारियों के लेवल तक पहुंचती हैं, उन फाइलों के अंदर कहीं ना कहीं हेर फेर किया गया। अगर हेर फेर की बात करें तो मेरे पीछे जो मकान है, आप इस मकान को साफ रूप से देख सकते हैं। इस मकान की कीमत लगभग करोड़ों रुपए में है। करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी गई और इसमें सरकारी राजस्व को लगभग लाखों रुपए का चूना लगाया गया। हम बात करेंगे, पीड़िता जो है हमारे साथ हैं, चंद्रकला जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये मेरे साथ मौजूद हैं। बताइए जी, आप उधर देखिए। बेच दिया मकान, एक औरत ने दे दिया, मेरे पति ने। ये कम से कम भी 40-50 साल से मकान से हो रहे। आप कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 50 साल हो गई। 50 साल। जब से आपकी शादी हुई है, जब से आप यहीं शादी रही हुई, जब से हो रही से। अच्छा, तो अब आपको कैसे पता लगा कि इस जमीन के अंदर इस तरह की धांधली हुई है? इस जमीन को जैसे बेचा गया तो कैसे पता लगा कि इस जमीन को इस तरीके से दिखाया गया? क्योंकि आप तो यहाँ पर रह रहे हैं। इस जमीन को कृषि योग्य भूमि दिखा करके बेचा गया है। बेटे ने कागज निकलवाया। बेटे ने कागज निकलवाया। तो अब आप क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे ये गलत हो, इसे काम मेरे साथ, मेरे बेटा के साथ धोखा करे सर, वो हमारी जमीन वापस आनी चाहिए। मेरे साथ ये चंद्रकला है, जो बुजुर्ग है, लगभग 60 से 65 साल की इनकी उम्र है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इन बुजुर्ग महिला ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तंग नहीं देंगी। मेरे पास सरकारी दस्तावेज मौजूद है, मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा। ये रिपोर्ट है, गिरदावर की रिपोर्ट है, आप इसको गौर से देखिए। ये सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मैं आपको एक पत्र और दिखाऊंगा जिसमें तहसीलदार को पत्र लिखा गया और पटवारियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको साफ नजर आएगी। मैं आपके सामने खुलासे करने जा रहा हूं जो भ्रष्टाचार सरकारी महकमों में है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों में आज भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के हम राजस्व अधिकारी से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल ये जो बुजुर्ग महिला है, ये कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आते हैं। इनका साफ रूप से कहना है कि इनके पति ने इस जमीन को, जो कि रिहायशी जमीन थी, उसको एग्रीकल्चर लैंड देकर के बेच दिया। आपको इतना भी बता दें कि अधिकारियों की इस रिपोर्ट के से पहले पटवारी को रिपोर्ट देनी पड़ती है, पटवारी के बाद कानून को तक जाती है, गिरदावर तक जाती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि जिला राजस्व अधिकारी के पास जाती है, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड फोटो खींचती है। हालांकि कहीं ना कहीं माने तो इस पूरे मामले में पटवारी से लेकर के जिला राजस्व अधिकारी तक की मिली भगत कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और इस मिली भगत के कारण इस बुजुर्ग महिला को घर से बेघर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये जमीन बेची जा चुकी है। और ये बुजुर्ग महिला आज रो रो करके इनका बुरा हाल है, क्योंकि ये साफ रूप से कह रही है कि मैं जब से यहाँ शादी होकर के आई हूं, जब से इस जमीन पर रह रही हूं, मैं आपको पूरी जमीन की तस्वीरें आपको सामने दिखा रहा हूं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बूंद नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमने जिला राजस्व अधिकारी राकेश चोकर से बातचीत की, तो उनका साफ रूप से कहना है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे।